हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू CUT न्यूज़। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में जनवरी मंथ्स की कंपाइलेशन ऑफ अवार्ड्स एंड ऑनर्स। हर महीने है ना मंथली कंपाइलेशन रहती है हमारी अवार्ड्स एंड ऑनर्स की, इम्पॉर्टेंट डेज की, और भी एक दो टॉपिक्स हैं जो कि आपको मंथली मिल जाएगी, है ना। हमारे चैनल CUT निम्बस पे आप जाके देखिए अगर आपने दिसंबर के नहीं देखे और नवंबर के मंथ के नहीं देखे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेली करंट अफेयर्स वाली जो वीडियोस रहती है उसको ज़रूर फॉलो किया कीजिए। उसका भी आपको मंथली कंपाइलेशन मिल जाएगा जिसमें आपको टॉप 50 MCQs मिलेंगे जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है फॉर रिविजन पर्पस, है ना। अगर रिविजन नहीं करोगे तो याद नहीं रहेगा, तो रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हम डिस्कस करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स फॉर जनवरी 2025। जल्द ही से डिस्कस करेंगे क्योंकि इन बिटवीन जो डेली करंट अफेयर्स में रहते हैं ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे भी डिस्कस करते हैं, लेकिन अलग से कंपाइलेशन बनाना इसलिए ज़रूरी है कि आपको एक स्टैंडर्ड रहे आपके पास कि हाँ ये जो नोट्स हैं ये आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स के हैं पूरे मंथ के, देन इम्पॉर्टेंट डेज वाले हैं और मंथली कंपाइलेशन भी जो टॉप 50, अगर आप इन केस कोई डेली करंट अफेयर वाला वीडियो आप मिस कर जाओ फिर वहाँ पे आपको मिल जाएगा, है ना। तो चलिए जल्दी से हम लोग डिस्कस करेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इज अनाउंस्ड। तो ये याद रखिएगा ये जनवरी मंथ के है ना, करंटली फेब में हम लोग हैं, लेकिन हम जो पिछला महीना रहता है उसका पूरा कंपाइलेशन करते हैं। तो इसमें देखिए इंडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द रेसिपिएंट्स of prestigious Major Dhyanchand Khel Ratna Award for 2024 honoring exceptional contributions to sports। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ध्यान रखेंगे, इसमें शूटिंग पे मिला है मनु बकर, ठीक है। देन हरमनप्रीत सिंह हॉकी, पैरा एथलेटिक्स में प्रवीण कुमार और चेस डी गुकेश। तो ये चारों ही लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है फॉर 2024। ये आप लोग नोट कर लोगे। दूसरा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बारे में कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए। इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, इंस्टीट्यूट कब हुआ था 1991 1992, ठीक है, 51-52। नेम्ड आफ्टर हॉकी लेजेंड ध्यानचंद, रिकॉग्नाइजेस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस के लिए ये दिया जाता है। नेम्ड आफ्टर हॉकी के लेजेंड रहे हैं ध्यानचंद, ठीक है। तो उनका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 का किन लोगों को मिला है ये आपने ध्यान रखना है, और किस फील्ड में मिला है ना, किस गेम में मिला है। शूटिंग, हॉकी, पैरा एथलेटिक्स, चेस, नाम आप लोग ध्यान रख लोगे, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 अनाउंस्ड। देखिए नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स जो रहते हैं ये बहुत ही अलग अलग कैटेगरीज में दिए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले है अर्जुना अवार्ड्स। अर्जुना अवार्ड्स लाइफ टाइम फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स 2024, ये लाइफ टाइम वाली कैटेगरी में दिया जाता है। तो श्री सुचा सिंह एथलेटिक्स में इनको मिला है, और श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा स्विमिंग में इन्हें मिला है। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी नाम आप ध्यान रखोगे है ना उसको एक चीज से लिंक करके रखना कि हाँ ठीक है इस गेम में इनको मिला है। जैसे पैरा स्विमिंग में श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर, एथलेटिक्स में श्री सुचा सिंह, ठीक है। और कैटेगरी ध्यान रखेंगे अर्जुना अवार्ड्स लाइफ टाइम। देन द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स 2024। तो ये 2024 के अवार्ड्स हैं, ये आप ध्यान में रखोगे। प्लस रेगुलर कैटेगरी में क्या है, श्री सुभाष राणा पैराशूटिंग, देन मिस दीपाली देशपांडे शूटिंग में, और श्री संदीप सांगवान हॉकी में। फिर आता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को ये मिला है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है ना। तो फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। देन मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिसको हम MAKA ट्रॉफी 2024, तो मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी हम इसे कहते हैं। ओवरऑल विनर यूनिवर्सिटी,
तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज को दिया जाता है। तो ओवरऑल विनर यूनिवर्सिटी कौन सी है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी CU। फर्स्ट रनर अप LPU, दैट इज लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ये पंजाब में आती है। देन सेकेंड रनर अप है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में। ठीक है, तो ये तीनों आप ध्यान रखोगे। ओवरऑल विनर कौन है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। फर्स्ट रनर अप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU, और सेकेंड रनर अप गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में बेस्ड है। तो किन किन अवार्ड्स के बारे में हमने यहाँ पे बात करी? अर्जुन अवार्ड्स लाइफ टाइम, द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेस इन स्पोर्ट्स, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ये सारे आपने अवार्ड्स ध्यान रख लेने हैं। नेक्स्ट है उड़िया पोइट प्रतिभा सतपथी टू रिसीव गंगाधर नेशनल अवार्ड। तो गंगाधर नेशनल अवार्ड आप ध्यान रखोगे किन्हें मिला है? उड़िया पोइट प्रतिभा सतपथी, इनका नाम ध्यान रखेंगे, ये है प्रतिभा सतपथी। ठीक है, स्पेलिंग है प्रतिभा सतपथी। इनको मिला है गंगाधर नेशनल अवार्ड। गंगाधर नेशनल अवार्ड फॉर पोएट्री 2023 विल बी conferred upon the renowned उड़िया पोइट, ये उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, उड़िया पोइट है, बाय संबलपुर यूनिवर्सिटी ऑन इट्स 58th फाउंडेशन डे January 5th। तो संबलपुर यूनिवर्सिटी के 58th फाउंडेशन डे है। ठीक है, संबलपुर यूनिवर्सिटी ने ये अवार्ड इनको कन्फर किया है। द अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन 1989। अवार्ड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, दैट इज 1989 में ये इंस्टीट्यूट हुआ है। रिकॉग्नाइजेज एक्सेलेंस इन द फील्ड ऑफ पोएट्री एंड इज नेम्ड आफ्टर द एमिनेंट उड़िया पोइट गंगाधर मेहर। तो ये उड़िया के पोइट रहे हैं, बहुत बड़े कवि रहे हैं, गंगाधर मेहर, उनके नाम पे ये अवार्ड बना है। ठीक है, award aims to honor poets who have made significant contributions to the literary world। तो लेखन की दुनिया में है ना, लिटरेरी वर्ड में जिन्होंने बहुत सारे contributions जिनके रहे हों, उनको ये ऑनर करता है ये अवार्ड। अवार्ड का नाम गंगाधर नेशनल अवार्ड। किसके नाम पे बना है? उड़िया पोइट गंगाधर मेहर। और इस बार का अवार्ड किसे मिला है? प्रतिभा सतपथी जी, है ना, मिस प्रतिभा सतपथी जी, जो कि उड़ीसा को बिलोंग करती है, उड़िया पोइट है। कप्पड़ एंड चल बीचेस रिसीव प्रेस्टिजियस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। देखिए, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है किसको? कप्पड़ और चल बीच, ये दोनों बीचेस है। केरला's renowned कप्पड़ बीच and Chal Beach in Kannauр have been awarded the prestigious Blue Flag certification। तो ये दोनों बीचेस कहाँ के हैं? केरला के। ठीक है, केरला एक साउथ इंडियन स्टेट है, उस जगह को ये बिलोंग करते हैं, कप्पड़ और चल बीचेस। कौन देता है इस अवार्ड को? ये आप ध्यान रखोगे, डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो डेनमार्क बेस्ड एक फाउंडेशन है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम ध्यान रखोगे, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, जो डेनमार्क को बिलोंग करती है। एस्टेब्लिश हुई थी 1985 को टू प्रमोट सस्टेनेबल कोस्टल डेवलपमेंट ग्लोबली। देखिए, कोस्टल एरिया अगर आपको पता हो, जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करेंगे, ये साउथ इंडिया का जो मैप है, यहाँ पे आपको देखने को मिला केरला। ठीक है, दिस इज केरला। तो ये कोस्टल रीजन कौन सा रहता है? जो ये बॉर्डर एरिया रहता है, यहाँ पे ओशियन और सी के साथ वाला जो एरिया होता है, दैट इज कोस्टल एरिया। तो कोस्टल एरिया की डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए ये फाउंडेशन जो है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये एस्टेब्लिश हुई थी 1985 में। देन ब्लू फ्लैग इज एन इंटरनेशनल इको लेबल अवॉर्डेड to beaches, marines and sustainable boating operators as a mark of their environmental excellence। तो ये किन सारी चीज़ों को दिया जाता है? जैसे कि देखिए, बीचेस, मराइन्स और सस्टेनेबल बोटिंग ऑपरेटर्स, इन सारी कैटेगरीज को ये दिया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और किस लिए? टू प्रमोट सस्टेनेबल कोस्टल डेवलपमेंट ग्लोबली कोस्टल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है ना, उसकी सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखना।
तो केरला के आप दो बीचेस ध्यान रखोगे, कप्पड़ और चल। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। इनकॉइस ऑनर्ड विद सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025। देखिए, Indian National Center for Ocean Information Services has been selected for the Subhash Chandra Bose Apada Prabandhan Puraskar 2025. Indian National Center for Ocean Information Services, इनकॉइस हम जिसे कह रहे हैं, ये सिलेक्ट हुआ है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए। ठीक है, इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी ध्यान रखोगे, institutional category, recognizing its exceptional contributions to the disaster management. तो इनकॉइस की, that is Indian National Center for Ocean Information Services की exceptional जो contributions रहे हैं to manage disaster, है ना, disaster management में इसके जो exceptional contributions रहे हैं उसको recognize करने के लिए ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए सिलेक्ट हुआ है इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी, ध्यान रखेंगे। अनाउंस्ड एनुअली ऑन जनवरी 23। देखिए, ये जो अवार्ड है ये अनाउंस किया जाता है एनुअली ऑन जनवरी 23। क्यों? जनवरी 23 बहुत ही स्पेशल डे रहता है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो तो हमने वहाँ पे ज़रूर डिस्कस किया था, है ना, आपको ध्यान होगा अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है जनवरी 23 को होता क्या है। वैसे अगर आप ये अवार्ड अच्छे से देखोगे, इसको पढ़ोगे, यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जनवरी 23 जिस दिन ये अनाउंस किया जाता है अवार्ड, उस दिन एक्चुअली में होता क्या है, क्यों वो दिन स्पेशल है। फाउंड हुआ था 1999 में और इसके हेडक्वार्टर्स है हैदराबाद, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना, हैदराबाद। इनकॉइस के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 नहीं भूलेंगे, है ना। इनकॉइस इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी ध्यान रखेंगे, इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। पद्मा अवार्ड्स 2025 अनाउंस्ड। पद्मा अवार्ड्स जो हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हम इसे कहते हैं, तो ये अनाउंस किए गए हैं एनुअली ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे होता है 26 जनवरी, तो 25 जनवरी को ये अनाउंस कर दिए जाते हैं पद्मा अवार्ड्स। अवार्ड्स आर गिवन इन द 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। पद्मा विभूषण फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज, फिर आता है पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। पद्म विभूषण सबसे ऊपर, फिर पद्म भूषण, फिर आता है पद्मश्री। तो इस साल अगर हम देखें तो 7 लोगों को ये पद्म विभूषण मिला है, या तो ये इंडिविजुअल पर्सनालिटी को मिल सकता है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन को, है ना। तो पद्म भूषण 19 और 113 लोगों को मिला है पद्मश्री। ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है, इस साल कितने लोगों को मिला है ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो पद्मा अवार्ड्स इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, ध्यान रखेंगे। हरिमन शर्मा द एप्पल मैन ऑफ इंडिया ऑनर्ड विद पद्मश्री। ये देखिए, ये बड़ी ही अलग चीज में इनको पद्मश्री मिला है। श्री हरिमन शर्मा, विजनरी फार्मर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के ये एक फार्मर है, हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस पद्मश्री फॉर रेवोल्यूशनाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ये लेके आए हैं, इसलिए इनको मिला है पद्मश्री। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और हिमाचल प्रदेश स्टेट को ये बिलोंग करते हैं, नॉर्थ इंडियन स्टेट हिमाचल प्रदेश। हिज डेवलपमेंट ऑफ द HRMN 99 एप्पल, तो एक वैरायटी इन्होंने डेवलप करी है एप्पल की, दैट इज HRMN 99। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये सवाल यहाँ से बन सकता है ना। HRMN 99 एप्पल की एक वैरायटी है, वो इन्होंने डेवलप करी है। एंड ट्रांसफॉर्म्ड एप्पल कल्टिवेशन एनेबलिंग इट टू थ्राइव इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। एप्पल जो फ्रूट है ये बहुत ज़्यादा ठंड वाले इलाके में होता है ना, ठंडे इलाकों में रहता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये जो वैरायटी इन्होंने डेवलप करी है
ये वैरायटी जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में भी उग सकती है, ठीक है। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसी के लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। दिस इनोवेटिव सेल्फ पॉलिनेशन लो चिलिंग एप्पल वैरायटी हैज एक्सपेंडेड एप्पल फार्मिंग बियॉन्ड ट्रेडिशनल टेम्परेट जोन्स बेनिफिटिंग फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स अलाइक। देखिए ये जो इन्होंने सेल्फ पॉलिनेटिंग लो चिलिंग एप्पल वैरायटी, लो चिलिंग एप्पल वैरायटी का मतलब है कि जो टेम्परेट जोन में जो एप्पल हमेशा से उगा करते थे, अब इन्होंने जो वैरायटी डिस्कवर करी है, डेवलप करी है HRM में 99 एप्पल, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में भी डेवलप हो सकती है इजीली। तो इससे क्या हुआ, इससे एप्पल की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, है ना। एप्पल की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जो डोमेस्टिक है, डोमेस्टिकली हम लोगों को, सब लोगों को एप्पल सस्ते मिलेंगे, प्लस हम लोग जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगी, है ना, वो हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं उसके साथ, तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, तभी इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आप वैरायटी का ध्यान रखोगे, इनका नाम ध्यान रखोगे, श्री हरिवंश शर्मा, हिमाचल प्रदेश को बिलोंग करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ऑनर्ड विद महाराजा हरि सिंह अवार्ड। महाराजा हरि सिंह अवार्ड, ठीक है, ये अवार्ड है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को नवाजा गया है महाराजा हरि सिंह अवार्ड से। कहाँ पे? एट अ ग्रैंड सेरेमनी हेल्ड एट सत्यम रिजॉर्ट जम्मू। जम्मू में एक ग्रैंड सेरेमनी सेलिब्रेट की गई, कहाँ पे? सत्यम रिजॉर्ट। द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क वाज पार्ट ऑफ महाराजा हरि सिंह पीस एंड हार्मनी अवार्ड 2024-2025। तो यहाँ से आपको एक चीज ध्यान रखनी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को किस अवार्ड से नवाजा गया? महाराजा हरि सिंह अवार्ड, ठीक है। और कहाँ पे? जम्मू में। द अवार्ड रिकॉग्नाइज्ड सिन्हास कंट्रीब्यूशन टू रिफॉर्म्स एंड प्लानिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। तो उनके कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं रिफॉर्म्स लाने के लिए और प्लानिंग के लिए इन JNK। तो इनकी इस उपलब्धि के लिए इनको इस अवार्ड से नवाजा गया। ध्यान रखेंगे, हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह अवार्ड किसे मिला? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को, ध्यान रखेंगे। तो ये थे हमारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। हम लोग एक बार रिविजिट कर देंगे स्लाइड्स को, है ना। ये हमने अभी एंड में ही देखा। इससे पहले हरिवंश शर्मा द एप्पल मैन ऑफ इंडिया ऑनर्ड विद पद्मश्री, नहीं भूलेंगे। पद्मा अवार्ड्स 2025 अनाउंस्ड, हमने डिस्कस किए, है ना। देन इनकॉइस ऑनर्ड विद सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025। कप्पड़ एंड चल बीचेस रिसीव प्रेस्टिजियस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ये दोनों बीचेस केरला को बिलोंग करते हैं, ध्यान रखेंगे। उड़िया पोइट प्रतिभा सतपथी टू रिसीव गंगाधर नेशनल अवार्ड। गंगाधर नेशनल अवार्ड उड़िया की एक पोइटेस है जिनका नाम है प्रतिभा सतपथी, ध्यान रखेंगे। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स भी हमने देखे, है ना, अलग अलग कैटेगरीज में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स, है ना, जितने भी अवार्ड्स है हमने देखे सारे के सारे। तो ये थे अवार्ड्स एंड ऑनर्स फॉर जनवरी 2025। ये जो पूरा सेशन था, ये आप लोगों के लिए एक रिवीजन सेशन था। मंथली कंपाइलेशन रहती है अवार्ड्स एंड ऑनर्स की, इंपॉर्टेंट डेज की और डेली करंट अफेयर्स की। तो और भी एक दो कैटेगरीज हैं जो कि अभी हम लोग अपलोड करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। इससे पहले दिसंबर मंथ और नवंबर मंथ अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके देखिए, CUET निम्बस पे। और हमारा इंस्टाग्राम चैनल दैट इज CUET_निम्बस, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ये था हमारा आज का सेशन। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।